नए नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है। नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता था, मुझे दुनिया ने सब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता आप सबके दिलों की बात और जज्बात को अपनी गजलों में समेटने वाला शायर जनाबे मन्नान फराज जबलपुरी आगे दरखास्त करते हैं, तशरीफ लाएं करते हैं। सबसे कबल हमारा अखलाकी फर्ज है, मैं ताहिर साहब को खैराज के तौर पर 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ। जी गुलदे साहब देखें, जैसा बताया गया कि यहीं आप रहा करते थे, इसी बस्ती में रहा करते थे। सुने दोस्तों, अब बात सच्ची हो तो तायीद कीजिएगा इसकी कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, वाह वाह वाह, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा रहता था। वाह, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा रहता था। और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस बस्ती में एक इदारा रहता था। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस बस्ती में एक इदारा रहता था। दोस्तों, नूरुद्दीन साहब और ताहिर साहब की याद में मुशायरा का इनकाद, ये लोग इस मकाम तक यूं ही नहीं पहुंचते। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, फिर उसके बाद आपके एहसास की तर्जुमानी करूंगा। अर्ज किया है कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, क्या क्या, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। वाह, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। बहुत अच्छा है, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, कतरा कतरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं जानता हूँ आप तादाद में कम हैं, लेकिन मैं बड़ी कसरत के साथ एक जुमला कहा करता हूँ कि ये नहीं देखा जाता कि सुनने वाले कितने हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि सुनने वाले कैसे लोग हैं। मुझे पूरा एतमाद है हमें उस बड़ी शायरी तक पहुंचा। एक बार पुरजोर तालियां इस मुशायरे के लिए, फिर यहाँ से आपकी अर्ज किया है कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूँ। क्या कहने, कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूँ। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी, उसे मैं खुद निगल कर आ गया हूँ। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी, उसे मैं खुद निगल। अच्छा लगा आपको? ये महसूस हो रहा है। मैं बहुत छोटी और जज्बाती शायरी करके अभी 2 मिनट लगेंगे, मैं चाहता हूँ नजमी साहब के पहली मुलाकात कुछ अच्छे शेर आप तक पहुँचा दूँ। कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूँ, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूँ। जो दुनिया मुझको डसना चाहती, वाह वाह, उसे मैं खुद निगल कर आ गया हूँ। क्या कहने। और सुने इसी कबील के नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, नए नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है। नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता था, मुझे दुनिया ने सब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता था, मुझे दुनिया, बस ऐसे ही सुन ले बात दोस्तों, ऐसे ही सुन ले। मैं दुनिया को समझना चाहता था, मुझे दुनिया ने सब समझा दिया है। कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। सुने दोस्तों, कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या कहने, मेरे अजीज मेरी यास्तीन खाली कर। कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या कहने, मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या कहने, मेरे अजीज
मेरी आस्तीन खाली खाली कर। कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता। फिर उसके बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा। मैं अच्छे शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद 4-5 खराब शेर भी सुनाऊंगा ज्यादा ताद के लिए, है ना इंशाल्लाह। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और सुने 4 मिसरे, फिर अपना थोड़ा सा आपके मिजाज की तर्जुमानी करूंगा कि जी कि गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। वाह। कि गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। कि गलत एक बात से अक्सर कई बातें निकलती हैं। अना की कब्र के अंदर से फिर लाशें निकलती हैं। और खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। खबर तुझको नहीं शायद तेरी इस काटा छाटी से मेरे शोहरत के पौधे से नई शाखें निकलती हैं। और 3-4 कतात आपके आए। पूरा आलमी मंजरनामा आपके सामने। एक शदीद जंग जारी है। ये 4 में से पढ़ता हूँ, सुने, जुड़ जाए दोस्तों, ये 4 में से साथ जुड़ जाए। अर्ज किया कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं। क्या कहें कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं। हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। क्या कि सुलगती आग को नादा बुझी समझते हैं। हमारे सब्र को वो बुज़दिली समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। तू उनको मौत से हरगिज़ डरा नहीं सकता शहीद होने को जो जिंदगी समझते हैं। और दोस्तों 4 में से पढ़ता हूँ। अर्ज किया, पहले ये 4 में से पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप किरदार तक पहुंचेंगे। देखें जी हाथ करता। अर्ज किया कि इस सांस चलने से कुछ नहीं होता। क्या कहने कि सांस चलने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि मर चुके हो तुम। तुम तक पहुंचेंगे लाल भाई इंशाल्लाह। कि सांस चलने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि मर चुके हो तुम। वो सबको नीचा दिखाने की जिद में इतना नीचे उतर चुके हो तुम। सांस चलने से कुछ नहीं होता। सच तो ये है। और 4 में से पढ़ता हूँ, 2 कतात और जमता हूँ कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। वाह। कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। वाह। शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं क्या कहने तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। बहुत शुक्रिया। एक बतला 2-3 शेर इस गजल के और आपकी ज़हमत है जी। कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर। कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। और जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची तब मेरी माँ ने कहा मुझसे
उठारे पत्थर। तब मेरी माँ ने कहा मुझसे, उठारे पत्थर, वो कितना दुश्वार है फलदार शजर होना। वाह वाह, कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। बहुत अच्छा है, वाह। कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। बहुत बहुत शुक्रिया।